तूफानों से आँख मिलाओ, तूफानों से आँख मिलाओ और सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। सो वेलकम टू माय चैनल वीपी पटेल स्टडी पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस एमंग लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। आज हम आपको समझाएंगे, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। आज हम बात करेंगे यूज ऑफ लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। कहीं न कहीं इनका क्या करेक्ट यूज है, क्या इनके बीच में अंतर है और कहीं न कहीं कहाँ पे इनका यूज किया जाता है, हम इसी बारे में आज आपको बताएंगे डिटेल में। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, आपके सारे डाउट्स सारे क्लियर हम कर देंगे। कहीं न कहीं जो भी डाउट्स होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ये मैं कहीं न कहीं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। आइए बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए आपको बताते हैं कि इनका यूज कहाँ किया जाता है। देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको बताया यूज ऑफ लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इनका यूज कहाँ किया जाता है। इनका यूज क्वांटिटी को बताने के लिए किया जाता है। क्या? क्वांटिटी को बताने के लिए किया जाता है, मतलब परिमाण, या फिर उसे हम कह सकते हैं मात्रा। मात्रा या फिर परिमाण को बताने के लिए लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए, सबको अलग अलग से अगर देखा जाए तो अ लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। क्या होता है? ना के बराबर होता है, मतलब बिल्कुल ना, समझ पाए ना, एकदम ना के बराबर। तो यहाँ एक जो अ लिटिल होता है, एक नेगेटिव वर्ड होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इन शब्दों का प्रयोग वस्तु की मात्रा या परिणाम बताने के लिए किया जाता है। मतलब या तो वस्तु की मात्रा होगी या उसी का परिणाम होगा, ठीक है, परिमाण होगा, यहाँ पर बताने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे देखिएगा, लिटिल का अर्थ है ना के बराबर। क्या अर्थ है इसका? ना के बराबर होता है, मतलब बिल्कुल ना, ना के बराबर कहने का अर्थ है। और यहाँ पर अ लिटिल, जो कहीं ना कहीं लिटिल होता है, वो ये बताता है, जो लिटिल होता है कमी की भावना पर बल देने के लिए। क्या? कमी की भावना पर बल देने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है, अगर 5 लीटर का कहीं ना कहीं हमारे पास कोई गैलन है और 5 लीटर में अगर देखा जाए तो 250 से 300 ग्राम उसमें आयल है, तेल है, तो भाई लिटिल ही हो सकता है। ना के बराबर 5 लीटर अगर गैलन में देखा जाए तो ये बहुत छोटी क्वांटिटी है ना, ना के बराबर है। तो यहाँ पर जैसे देखिए, देयर इज लिटिल वाटर, ठीक है, इन द पिक्चर, घड़े में न के बराबर पानी है। घड़े में न के बराबर पानी है, कहने का मतलब लिटिल वाटर। अब भाई जो पिक्चर रहा होगा, घड़ा रहा होगा, उसकी कहीं ना कहीं कुछ क्वांटिटी रही होगी, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं कुछ एरिया रहा होगा पिक्चर का, लेकिन उसमें जो वाटर है, जो पानी है, पानी की मात्रा है, वो न के बराबर है, एकदम न के बराबर है। देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर सक्सेस, अर्थात उसके सफल होने के जो अवसर हैं न के बराबर हैं, उसके सफल होने का अवसर न के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए, कमी की भावना पर बल दे रहा है, मतलब चीज़ों के होते हुए भी, मतलब जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं न के बराबर हैं, बिल्कुल थोड़ी हैं, तो ये लिटिल होता है। क्या होता है? ये लिटिल होता है। तो लिटिल का यूज यही होता है। फिर हम आगे देखेंगे। स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको लिटिल के बारे में बता दिया कि क्या यूज है। अब हम आपको बताएंगे आ लिटिल तथा द लिटिल। ओके, सो हम आपको बताएंगे आ लिटिल का क्या यूज है और द लिटिल का क्या यूज है। अब इसके बारे में आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं। देखिए, जो लिटिल था वो एक नेगेटिव वर्ड था। वो एक क्या था? नेगेटिव वर्ड था, और उसका अर्थ होता है ना के बराबर, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन अ लिटिल एक पॉजिटिव वर्ड है, एक कहीं न कहीं पॉजिटिव सेंस में इसका यूज किया जाता है, और इसका अर्थ होता है अ लिटिल का कुछ। क्या होता है? कुछ, सर्टेन क्वांटिटी। क्या होती है? कुछ निश्चित मात्रा। कहने का मतलब ये एक पॉजिटिव वर्ड है। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अ लिटिल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? हिंदी अर्थ कुछ, और इंग्लिश में सर्टेन क्वांटिटी। क्या होता है? सर्टेन क्वांटिटी, परंतु आवश्यकता से बहुत कम। कुछ तो होगा, सर्टेन क्वांटिटी तो होगी, लेकिन आपको जितनी आवश्यकता होगी उससे बहुत कम होगी।
और इसका प्रयोग पॉजिटिव अर्थ में होता है। सो आपने देख लिया, अ लिटिल का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होता है। सर्टेन क्वांटिटी इसका अर्थ होता है निश्चित मात्रा, लेकिन आवश्यकता से बहुत कम होता है। फिर यहाँ पे देखा जाए, जैसे एग्जाम्पल, गो एंड ब्रिंग अ लिटिल मिल्क, जाओ और कुछ दूध लेकर आओ, मतलब कुछ निश्चित मात्रा में आप जाइए और दूध लेकर आइए। तो ये मिल्क की कुछ क्वांटिटी को बता रहा है, सर्टेन क्वांटिटी को बता रहा है, निश्चित मात्रा को बता रहा है। फिर है अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यहाँ पे कह रहा है थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। तो अ लिटिल जो है वो नॉलेज की क्वांटिटी को बता रहा है, मात्रा को बता रहा है कि अल्प ज्ञान जो होता है, जो अल्प ज्ञान, अधूरा ज्ञान, जो थोड़ा ज्ञान होता है वो खतरनाक होता है। वो क्या होता है? खतरनाक होता है। तो आपने कहीं न कहीं अ लिटिल को देख लिया। अब क्या बचता है हमारे पास? द लिटिल। क्या बचता है? द लिटिल। सो आपको द लिटिल के बारे में बता देते हैं। तो द लिटिल कहीं न कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं, द लिटिल जो होता है ज़्यादा नहीं किंतु जितना है सब। ज़्यादा तो नहीं किंतु जितना है सब। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो नॉट मच बट ऑल दैट, ज़्यादा नहीं किंतु जितना है सब। कहने का सेंस ये है, द लिटिल का अर्थ होता है ज़्यादा नहीं किंतु जितना है सब, नॉट मच बट ऑल दैट। अब आप देखिए, कहने का मतलब ज़्यादा तो नहीं होगा किंतु जितना होगा सबका सब होगा। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए, जैसे डू नॉट स्पॉयल द लिटिल मिल्क यू हैव, कहने का मतलब तुम्हारे पास ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितना भी दूध है उसे बर्बाद मत करो। तो यहाँ पे द लिटिल जो बता रहा है वो कहीं न कहीं डू नॉट स्पॉयल द लिटिल मिल्क, यहाँ पे होगा डू नॉट स्पॉयल द लिटिल मिल्क यू हैव, लिटिल मिल्क यू हैव। कहने का सेंस ये है कि ज़्यादा तो नहीं किंतु जितना है सब। कहने का मतलब तुम्हारे पास दूध की ज़्यादा तो मात्रा नहीं है लेकिन जो भी है उसे बर्बाद मत करो। ज़्यादा नहीं है लेकिन जो भी है उसे बर्बाद मत करो। फिर यहाँ पे कह रहा है आई गेव द बिगर द लिटिल मनी आई हैड। आई गेव मैंने दे दिया, द बिगर भिखारी को, मैंने भिखारी को दे दिया ना, द लिटिल मनी मतलब ज़्यादा तो नहीं किंतु जितना था सब का सब न, द आई हैड अर्थात मेरे पास था, मेरे पास ज़्यादा तो नहीं किंतु जितना भी धन था मैंने सब का सब भिखारी को दे दिया। तो यहाँ पे देखिए, जो द लिटिल है वो कहीं न कहीं मनी की क्वांटिटी को बता रहा है ना, कि भाई ज़्यादा तो मेरे पास नहीं था लेकिन जितना था मैंने सबका सब उठाकर दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं न कहीं आपको, हमें उम्मीद है समझ में आया होगा, आप समझ गए होंगे। देखिए, लिटिल जो होता है नेगेटिव वर्ड होता है, उसका अर्थ होता है ना के बराबर। अ लिटिल जो होता है उसका अर्थ पॉजिटिव में किया जाता है, उसका अर्थ होता है सर्टेन क्वांटिटी, निश्चित मात्रा। द लिटिल ज़्यादा तो नहीं किंतु जितना होता है सबका सब, नॉट मच बट ऑल दैट। कहने का मतलब यही होता है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, और इनका प्रयोग कहीं न कहीं क्वांटिटी, मात्रा को बताने के लिए किया जाता है। सो वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच किया, सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद।